अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एंटरप्राइज सिस्टम के बारे में। तो एंटरप्राइज सिस्टम होता क्या है, इसका कंप्लीट रोड मैप जो है हम लोग इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो एंटरप्राइज सिस्टम, जिसको हम लोग कॉमनली एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग भी बोलते हैं, एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर हमारे पास सारे के सारे सॉफ्टवेयर जो होते हैं, यानी एक सॉफ्टवेयर का ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ मल्टीपल सॉफ्टवेयर आपस में इंटीग्रेट होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि एक ऐसी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसके अंदर सारे के सारे बिजनेस प्रोसेसेस जो होते हैं वो आपस में स्ट्रीमलाइन कर रहे होते हैं, यूनिफाई कर रहे होते हैं। ठीक है, इसका मकसद ही क्या होता है कि हमारे जितने भी बिजनेस प्रोसेसेस होते हैं उनको एफिशिएंट और इफेक्टिव बनाना होता है। ये हमारे पास कुछ सपोर्ट करता है बिजनेस को, बिजनेस के कोर फंक्शंस को, जिनमें हमारे पास अकाउंटिंग एंड फाइनेंस आ जाती है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, किसी भी बिजनेस में जाओगे, आपको अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की ज़रूरत ज़रूर पेश आएगी। अगर आप किसी कॉलेज में जाते हो, कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम देखते हो ना, तो इस कॉलेज का सिस्टम जो है वो भी हमारा एक एंटरप्राइज सिस्टम ही होता है, क्योंकि कॉलेज भी क्या है, एक हमारे पास एंटरप्राइज सिस्टम ही है। एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर मल्टीपल फंक्शन जो होते हैं, मल्टीपल बिजनेस फंक्शन होते हैं, वो आपस में इंटीग्रेट कर रहे होते हैं। कॉलेज में डिफरेंट किस्म के डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं जो हमारे, जिसमें डिफरेंट किस्म के स्टाफ्स आते हैं जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज में आ जाते हैं। उसके बाद कॉलेज में डिफरेंट फीस लेने वाले आते हैं, डिफरेंट फीस को कैलकुलेटिंग करने वाले आते हैं, बिलिंग कैलकुलेशन के लिए आते हैं, तो वो हमारे अकाउंटिंग एंड फाइनेंस वाले पॉइंट में आ जाते हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है, ठीक है, यानी चेन की तरह मैनेजमेंट होता है कि जैसे टीचर्स होती हैं वो लेक्चर्स ले रही होती हैं, एक टीचर आई दूसरी की, ये सारी चेनिंग की तरह ही हो रहा होता है। इनमें मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की बात करें तो स्टूडेंट का टीचर के साथ क्या रिलेशन है, इस चीज़ को भी मैनेज किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन, कॉलेज में नई नई चीज़ें बनाई जाती हैं, उनको मैन्युफैक्चर किया जाता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग वगैरह भी हमारे कॉलेज सिस्टम में की जाती है। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को समझाया कॉलेज की एग्जांपल से। इस तरह यूनिवर्सिटी की एग्जांपल ले सकते हैं, तो सेम यही ले सकते हैं कि यूनिवर्सिटी में भी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का सिस्टम सबसे टॉप पर आता है। जिस किसी ने भी वहाँ पे एडमिशन लेना, सबसे पहले उसे पे करना पड़ेगा, उसको फ़ी पे करनी पड़ेगी, और उसके अलावा जो अकाउंटिंग वाले सिस्टम होते हैं वो फ़ी को काउंट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। उसमें डिफरेंट स्टाफ आ जाता है जो ह्यूमन रिसोर्सेज में आ जाता है। इसी तरह से डिफरेंट उसके अंदर मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं, और ये सारे के सारे जो बिजनेस कोर फंक्शंस को सपोर्ट कर रहा होता है, ये हमारा क्या होता है, हमारा एंटरप्राइज सिस्टम होता है, जो क्या कर रहा होता है कि हमारे जितने भी प्रोसेसेस होते हैं, बिजनेस प्रोसेसेस होते हैं, उनको एफिशिएंट और इफेक्टिव बनाना हमारे एंटरप्राइज सिस्टम का गोल होता है। तो एंटरप्राइज सिस्टम बेसिकली होता ही क्या है कि एक यहाँ इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखी हुई है। एंटरप्राइज सिस्टम इज एन इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म। एक ऐसा इंटीग्रेटेड का मतलब होता है मिला हुआ, जुड़ा हुआ होना, यानी एक के अंदर ही जब आप किसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हो, तो जब आप उसको इंस्टॉल करने लगते हो तो उसके अंदर डिफरेंट लाइब्रेरी, डिफरेंट पैकेजेस होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वो सारी की सारी लाइब्रेरीज, वो सारे के सारे पैकेजेस जो हम लोगों ने उसके अंदर से एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, वो सारे के सारे एक सिंगल सॉफ्टवेयर के अंदर ही इंटीग्रेट किए होते हैं। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन थी। अब हम इसका रोड मैप जो है उसको डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए एंटरप्राइज सिस्टम में, तो इसकी कोर्स कोड हमारे पास SI 342 है, और अगर आप किसी और कॉलेज यूनिवर्सिटी से भी बिलोंग कर रहे हैं तो देन ये भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकती है। कोर्स कोड चेंज होने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले आता है माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी हिस्ट्री। ठीक है, तो एंटरप्राइज सिस्टम में हम लोग सबसे पहले जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो हमारी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में है। तो माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री के बारे में, कब स्टार्ट हुआ, कहाँ तक है और अब क्या सिचुएशन चल रही है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें माइक्रोसॉफ्ट डेवलपमेंट टूल्स और जो फ्रेमवर्क्स हैं जो हमारे .NET प्लेटफॉर्म को लीड अप कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और ज़्यादातर हम लोग इसके अंदर जो कोर्सेज पढ़ेंगे अपने एंटरप्राइज सिस्टम के अंदर, तो उनमें हमारे पास जो आता है वो हमारा C# है। ठीक है, C हमने पढ़ी, C++ पढ़ी, तो C# हम लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे। सेम होती है हमारी जावा की तरह ही होती है, लेकिन थोड़ा सा माइनर सा सिंटैक्स जो है इसका चेंज है। ठीक है, उसके अलावा हम लोग .NET के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। देन हम HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट के बारे में भी, यानी उनकी फंडामेंटल्स को ही डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हम अपनी वेब API देखेंगे, हम लोग अपने वेब ब्राउज़र्स को किस तरह से वेब सर्विसेज पे क्रिएट करते हैं, उनको अपडेट करते हैं, उनको रीड कर सकते हैं, उनको डिलीट कर सकते हैं, सब कुछ देखेंगे। तो सेकंड पे हम लोग देखेंगे सेकंड वीडियो के अंदर, जो कि है इंट्रोडक्शन टू .NET एंड इट्स आर्किटेक्चर। .NET क्या है, इसका मैं आपको डिटेल से इंट्रोडक्शन दूंगी
बताऊंगी और साथ में ये भी बताऊंगी कि इसके आर्किटेक्चर में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। जैसे हमारा माइक्रोसॉफ्ट इंटीग्रेटेड लैंग्वेज MSIL है, CLR है, CLS है, देन हमारे पास आता है CTS, ठीक है। उसके बाद .NET फ्रेमवर्क के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, वो तो इसका आर्किटेक्चर था, अब इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं, जिसमें हमारे पास आता है मैनेज कोड एंड अनमैनेज कोड, जो कि इनके दरमियान में जो डिफरेंस होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और .NET असेंबली, जिसको हम लोग ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद C# की फंडामेंटल्स हैं। इस फंडामेंटल्स में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, C# का बेसिक सिंटैक्स क्या है, इसकी डाटा टाइप्स क्या है, इसकी प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट किस तरह से हम लोग इसका पूरा जो है वो बनाते हैं, पूरा हम उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको हम देखेंगे। बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग क्या होती है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक वैल्यू टाइप को रेफरेंस टाइप में कन्वर्ट करते हैं और किस तरह से अनबॉक्स करते हैं, यानी रेफरेंस टाइप को किस तरह से वापस से वैल्यू टाइप में कन्वर्ट करते हैं, वो अनबॉक्सिंग होती है। उसके बाद मल्टी टायर आर्किटेक्चर को डिटेल से डिस्कस करेंगे एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ADO.NET जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे और इसके आगे से कुछ फर्दर टाइप्स देखेंगे और इसमें हम लोग मोस्टली डेटाबेस के बारे में ही पढ़ेंगे। उसके बाद डेलीकेट्स क्या होते हैं C# के अंदर, देन विंडो फॉर्म एंड HTML, यानी .NET फ्रेमवर्क का यूज़ करते हुए हम लोग एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बनाएंगे और एक हम लोग अपनी वेब का स्ट्रक्चर बनाएंगे और एक स्क्रिप्टिंग यूज़ करेंगे, ठीक है। HTML, जावास्क्रिप्ट और विंडो फॉर्म इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। जावास्क्रिप्ट में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, जावास्क्रिप्ट के फंडामेंटल्स यूज़ करेंगे, जावास्क्रिप्ट की डीबगिंग देखेंगे ऑन द फायरबग के ऊपर। उसके बाद ऑब्जेक्ट मॉडल डिस्कस करेंगे, ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल एंड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। उसके बाद jQuery के क्या इफ़ेक्ट होते हैं, जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हम उसको किस तरह से सिंप्लीफाइड करेंगे, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। देन हम डिस्कस करेंगे लिंक, यानी लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्यूरी, ADO.NET एंटिटी फ्रेमवर्क। उसके बाद ASP.NEट MVC, इन चीज़ों का ये थोड़े इम्पोर्टेंट हैं, जो लास्ट वाले लेक्चर्स हैं, रोड मैप के जो लास्ट वाले हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर देखेंगे, जिसमें हम लोग SOAP, RESTful सर्विसेज, ठीक है, ये सब देखेंगे। XML, AJAX एंड JSON जो हम लोग अपने वेब के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हम वेब API के बारे में डिस्कस करेंगे और ये हमारे पास इसको प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, क्योंकि इसके प्रैक्टिकल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम लोग इसको कर लेते हैं, इस सारी की सारी आउटलाइन कवर कर लेते हैं, टोटल जो है वो 16 to 17 वीडियोस जो हैं वो मैं बनाऊंगी, पूरी प्लेलिस्ट रेडी करूंगी, ठीक है, ताकि आप लोगों को किसी भी मुश्किल के बगैर आप लोग यहीं से पढ़ लें। आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, जैसे आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही नोट्स बनाकर मैं आपको दूंगी, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और दूसरी बात, ये वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आप लोगों का एक अच्छा सा कमेंट करना हमें मोटिवेट करता है कि हम आगे जाकर अच्छी वीडियोस लाएं। थैंक यू सो मच।